चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीशाखावितं च नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम देखेंगे श्लोक नंबर 19 उसे पाठ करेंगे आज। इहैव त्यर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। जिसका चित्त समता में स्थित है उन्होंने इस जीवन में मृत्यु आदि बंधनों पर विजय प्राप्त कर लिया है। ब्रह्म के समान निर्देश होने के कारण वे सदा ब्रह्म में स्थित है। जब एक निराकारवादी या अन्य व्यक्ति ब्रह्म की बात करते हैं तो उनके लिए ब्रह्म का मतलब होता है ब्रह्म ज्योत या एब्सोल्यूट ट्रूथ। लेकिन जब वैष्णव ब्रह्म की बात करते हैं तो वो वास्तव में कृष्णा की बात करते हैं, क्योंकि ब्रह्म और कृष्णा में कोई अंतर नहीं है। जैसे देख रहे मेरे बैकग्राउंड में एक लैंडस्केप है, उसमें चंद्र, उसमें सूर्य उग रहा है और उसका तेज उसके पहले आ रहा है, लेकिन सूर्य कहीं एक जगह पर स्थित है और उसका तेज पूरे और विद्यमान है। ऐसे ही भगवान एक जगह स्थित है और उनका जो तेज है पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है। इसलिए वो लोग उनको ब्रह्म समझते हैं कि ये ब्रह्म ज्योति या निराकार। लेकिन इसलिए वैष्णव कमेंट्री और अन्य लोगों की कमेंट्री में बहुत जमीन आसमान के अंतर हो जाता है। जो वैष्णव लोग हैं वो ब्रह्म के अलावा जानते हैं कि हाँ भाई भगवान भी साक्षात है, लेकिन जो अन्य निराकारवादी है वो इस बात को स्वीकार नहीं करते। और यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, उपरोक्त कथन के अनुसार मन की समता स्वरूप साक्षात्कार का लक्षण है। मन की समता का मतलब क्या? मन का जो गहन या मन की जो इच्छा या मन का वास्तविक अटैचमेंट वो स्वरूप साक्षात्कार के लिए होता है। वास्तव में ऐसी स्थिति प्राप्त करने वाले के संबंध में यह समझना चाहिए कि वह जन्म मृत्यु आदि सब प्राकृत बंधनों पर विजय प्राप्त कर चुका है। और जो व्यक्ति स्वरूप साक्षात्कार को प्राप्त कर लिया है वो क्या हो चुका है? वो सबसे बड़ा बंधन, जन्म मृत्यु का जो बंधन है उससे मुक्त हो चुका है। जनरली हम सभी इतने फंसे हुए हैं चक्कर के अंदर कि हम लोग बंधन से निकल नहीं पाते। लेकिन यह बता रहे हैं कि जन्म मृत्यु आदि, जन्म मृत्यु के अलावा भी अगर और कोई बंधन है उससे भी जो है व्यक्ति पार कर सकता है। कब? जब वो ब्रह्म में स्थित है। और आगे बता रहे हैं कि किंतु आरूढ़ होते ही वह बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति स्वरूप के लक्षण या स्वरूप के लिए साक्षात्कार करता है तो वो ऑटोमेटिकली उस पथ पे चलते ही उसका कल्याण निश्चित है।
और बता रहे हैं कि दूसरे शब्दों में उसका प्राकृत जगत में पुनरागमन नहीं होता। इस जो भौतिक प्रकृति है उसमें फिर से वो जन्म नहीं लेता। परम देहांत होने पर वह भगवत धाम में प्रविष्ट हो सकता है। जो व्यक्ति ब्रह्म में स्थित है या जो वास्तविकता में अपने जन्म मृत्यु के चक्कर को काट चुका है, वो व्यक्ति इस संसार में कभी भी फिर से जन्म नहीं लेगा। पुनः जन्म न विद्यते, फिर से यहाँ जन्म नहीं लेगा, क्योंकि वो वास्तविकता में अपनी स्थिति को समझ चुका है, जो उसका स्वरूप है उसको प्राप्त कर चुका है। इसलिए हमें ये चीज़ समझना चाहिए कि हम भी धीरे धीरे भक्ति योग के अंदर आगे बढ़ेंगे। भक्ति योग का मतलब ये मात्रा नहीं कि खाली 16 माला हो गया या बस ठीक है मंदिर में दर्शन करके आ गए, जन्माष्टमी कर ली। तो भक्ति का मतलब ये मतलब नहीं है। भक्ति का मतलब है कि सच में अपने जो शरीर से बते आ सकते हैं ना, कि आई एम दिस बॉडी। कि कभी लोग बोलते हैं मुझे कोई बिना मतलब का उल्टा फुल्टा बोलते मुझे सहन नहीं होता, या कोई बोलता है कि मुझे कोई कोई कुछ बोलता है मुझे मुझे लगता है। एक्चुअली सारी समस्या क्यों आती है कि हम अपने आप को शरीर समझते हैं। जितना हम अपने आप को शरीर समझेंगे उतना ही हम और कष्ट में आते रहेंगे। भले हम ऐसा बोलने को तैयार हो कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। एक्चुअली हमें ऐसी समझनी चाहिए कि करोड़ों जन्मों से हम इस संसार में जन्म ले रहे हैं, और करोड़ों समय से हम इस संसार में जो कार्य कर रहे हैं, वो कार्य करने से हमारे जीवन में और बहुत सारे बंधन ग्रंथियां आ रही है। ग्रंथि समझते? ग्रंथि मतलब गांठ। एक रस्सी पे आप अगर गांठ मारेंगे तो ठीक है, एक गांठ दो गांठ ठीक है, लेकिन जब बहुत सारे गांठ मारते तो रस्सी कुछ काम की नहीं रहती। वैसे ही हमारे मन की ग्रंथियों, हजारों करोड़ों ग्रंथियां हमारे हृदय में विद्यमान है। तो उस ग्रंथि को तोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम लोग उस ग्रंथियों को और सहला सहला के रखते हैं। इसलिए जो मन की जटिलता या मन का कठोरता वो जाता नहीं है। लेकिन वास्तविकता में हमें चाहिए कि हम इस मन की सारी ग्रंथियों को तोड़े। ये कब टूटेगा? जब हम अपने मिथ्या अहंकार को तोड़ पाएंगे कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। इसलिए उन लोगों के लिए ब्रह्म में स्थित होना बहुत ही आसान है जो लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। लोग बोलते हैं मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे वो नहीं होगा, लेकिन जब नीड होती है तो हम सब कुछ कर लेते हैं। जैसे एक बच्चा बता रहा था कि मुझे अगर ट्रेन पकड़ना हो या कहीं जाना हो तो मैं जल्दी उठ जाता हूँ, लेकिन जब माला करने का होता है तो मैं जल्दी नहीं उठता। तो ये हमारी मन की ग्रंथियां हैं। इन ग्रंथियों को हमें ही तोड़ना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने गुरु के मुख से गाली नहीं खाए, डांट नहीं खाए, तो हमें खुद ही अपने ग्रंथियों को तोड़ना होगा। वरना फिर जब कोई वरिष्ठ भक्त डांटता है, कुछ बोलता है तो बुरा लगता है। इसलिए बेटर है कि हम खुद अपनी अनर्थों पे काम करें। हमें खुद ही अपने अनर्थों पे काम करना चाहिए। और एक चीज मैं पक्का बोलता हूँ कि जो परिस्थिति जीवन में आ रही है, चाहे परिवार की तरफ से हो या अन्य अन्य बाहर के लोगों की तरफ से हो, वो सारी परेशानी हमारे कारण से ही आ रही है। कोई अन्य व्यक्ति हमें कष्ट नहीं दे रहा, हम खुद उस कष्ट को मांग के आए हैं बहुत जन्मों पहले, या उस कष्ट को हम मांगे जा रहे हैं, क्योंकि हमारे कार्य जो है वो उस प्रकार के है। और बाद में श्लोक नंबर 20 में भगवान बता रहे हैं, नापाश्रयत प्रियम प्राप्यम नोद्विजत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि असमूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित। जो न तो प्रिय वस्तु की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अप्रिय की प्राप्ति होने पर उद्विग्न होता है, जो मोह रहित स्थिर बुद्धि पुरुष भगवान के तत्व को जानता है, उसे नित्य ब्रह्म तत्व में ही स्थित जानना चाहिए। यहाँ बता रहे जो प्रिय वस्तु को प्राप्त करता है। जनरली हम वस्तु को प्राप्त करते हैं अपनी इच्छा के लिए या अपनी काम पूरी करने के लिए हम वस्तुओं को प्राप्त करते हैं, और कभी होता है कि हम उस चीज़ों को त्याग या उस चीज़ों को हम खो भी देते हैं। तो जो स्थित प्रज्ञ है या जो व्यक्ति ब्रह्म में स्थित है, वो इसके लिए कभी भी ना हर्षित होगा अगर उसे कोई अच्छा चीज़ लाभ होता है,
और यदि वो कोई कष्ट प्राप्त करता है उसको कभी दुखी नहीं होगा, क्योंकि जो भी उसको आ रहा है वो तो जानता है कि सब दे रहे हैं, कृष्णा दे रहे हैं, परमात्मा दे रहे हैं, और जो भी उसकी स्थिति के हिसाब से उसको मिल रहा है वो उसको एक्सेप्ट करता है, उसको ना ठुकराता है, ना उसको प्यारा समझ के गले लगा के बैठता है। लेकिन जो उससे भी ऊंचा व्यक्ति है वो प्रयास करता है कि इस जीवन में हर चीज हो, कोई भी चीज हो, उसको भगवान की सेवा के लिए उपयोग किया जाए। इसलिए भक्त में और अभक्त में यही, या जो बड़े बड़े योगी है उनमें यही अंतर है कि भक्त जो होता है वो हर स्थिति को भगवान के लिए उपयोग करता है, भगवान की सेवा के लिए उपयोग करता है। लेकिन जो योगी या त्यागी या अन्य मायावादी सन्यासी या निराकारवादी, ये सभी लोग जो है वो अपने लिए या अपने ऊपर चीजों को लेते हैं, इसलिए वो लोग भी इस शरीर की अवस्था से बाहर निकल नहीं पाते। या मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूँ ये बोलना आसान है, लेकिन वो चीज़ का अनुभव करना बहुत कठिन। इसलिए भक्ति मार्ग में एक चीज़ बहुत सरल है कि हमें कुछ त्यागना नहीं है, हमें मात्र चीज़ों को कृष्णा के लिए उपयोग करना है। जब हम ऑटोमेटिकली कृष्णा के लिए सब कुछ उपयोग करते हैं, कृष्णा को प्रेम करते हैं, उनके लिए सारे कार्य करते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो शारीरिक बंधन हम प्राप्त कर रहे हैं सारे कार्यों से, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। और बाद में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इस श्लोक में आत्म तत्व के ज्ञाता महापुरुष के लक्षणों का उल्लेख किया है। उसका प्रथम लक्ष्य यह है कि वह मिथ्या देहात्म बुद्धि से मोहित नहीं होता। मिथ्या देहात्मा, मिथ्या माने एक्चुअली शरीर मिथ्या नहीं है, लेकिन शरीर का जो बंधन है या हम इस जो शरीर से चीजें मिलती है उसको हम अपनाते, वो मिथ्या है। क्योंकि ये शरीर जो है भगवान की शक्ति से बना हुआ है, और शरीर से प्राप्त होने वाली जो भी आसक्तियां हैं वो हमें इस संसार के भ्रांति में डाल रही है कि इस संसार में सुख है। ये वास्तव में मिथ्या है। इसलिए देहात्म बुद्धि में बताया गया कि जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि से सोचता है कि मैं ये शरीर हूँ और शरीर से लगने वाली सारी चीजों से अनुभव करता हूँ, उनसे उनसे भोग करता है, इसलिए उसे मिथ्या कहा गया है। तो यहाँ बोल रहा है अपितु भली भांति जानता है कि वह प्राकृत देह नहीं है, वरन श्री भगवान का भिन्न अंश है। अतः देह संबंधी किसी भी वस्तु की प्राप्ति में उसे हर्ष नहीं होता, और न ही किसी वस्तु के हानि में वह शोकाकुल होता है। वो जानता है कि सब कुछ भगवान का है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। मात्र जो भगवान की सेवा में लगेगा वो उस व्यक्ति को उपयोग करता है, लेकिन तभी भी वो कोई चीज़ से आसक्त नहीं होता। जनरली हम सब चीज़ों से आसक्त होते हैं, इसलिए जीवन में हम समस्या प्राप्त करते हैं। लेकिन ये श्लोक से हमें सीखने मिल रहा है कि जो चीज़ हमें मिल रही है उससे ना हमें हर्षित होना है ना दुख होना है, लेकिन उसको यदि हम कृष्णा के लिए उपयोग कर पाते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ चीज़ है, ये एकदम सबसे बेस्ट कार्य है हम सभी के लिए। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो भी चीज़ को उपयोग कर रहे हैं उसको हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। तो यहाँ बता रहे हैं यही ज्ञान उसे ब्रह्म परमात्मा तथा श्री भगवान नामक प्रतत्व के संपूर्ण ज्ञान में स्थित कर देता है। इस प्रकार श्री भगवान से सर्वथा एक हो जाने के लिए मिथ्या प्रयत्न से मुक्त होकर वह अपने स्वरूप को पूर्ण रूप से जानता है। अब यहाँ बता रहे हैं कि भगवान को प्राप्त करने के मिथ्या प्रयत्न कौन से है, कोई बताएगा? भगवान को प्राप्त करने के अलग अलग प्रयत्न कौन से हैं? प्रभु जी अलग अलग प्रकार के योग, सांख्य योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, ये सब। और इसके अलावा और कोई? प्रभु जी नित्य ध्यान करना, प्रेम भक्ति करना, कोई और बताएगा? और कोई और बोलेगा?
वगैरह ज्ञान प्राप्त करना, उनकी बातें मानना। कुछ सुनाई नहीं दिया। जनरली अन्य बहुत सारे योग पद्धतियां इस संसार में हैं और लोग समझते हैं इससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और लोग समझते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है, जो हमें अलग अलग प्रयत्नों से मिलता है, उससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन गीता में भगवान स्पष्ट बोलते हैं कि ना ध्यान, न तपस्या, ना दान, न अन्य कोई चीज से मैं प्रसन्न होता हूँ, मैं खाली मेरी भक्ति से प्रसन्न होता हूँ। इसलिए भक्ति का सिद्धांत बहुत ही सरल है कि मात्र व्यक्ति को क्या करना है, भगवान की सेवा करनी है और कुछ नहीं करना है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने आप भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसलिए जो अलग अलग प्रयत्न लोग करते हैं, विपासना या पतंजलि या सांख्य, अन्य बहुत सारे अलग अलग प्रकार से लोग प्रयास करते हैं कि ऐसे भगवान को प्राप्त करें, लेकिन तभी वो लोग सक्सेस नहीं हो पाते, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं आसक्ति रह जाती है, मन में कहीं ना कहीं भोग करने की इच्छा रह जाती है। जैसे कि बहुत सारे साधु को देखते हैं कि वो लोग बहुत समय रहते हैं जंगल के अंदर, तपस्या करते हैं, लेकिन जैसे जैसे जंगल के बाहर आते हैं शहरों में, तो बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं, अन्य कार्य करते हैं। तो ये इससे सीखने मिलता है कि हम कितना ही प्रयास कर ले, इस संसार से निकल नहीं पाएंगे, इतना जटिल है संसार। सच में एक बहुत बड़ा भूल भुलैया है संसार। इसलिए भूल भुलैया से निकलना हमारे लिए बहुत कठिन हो गया अगर हम एक गुरु का हाथ नहीं थामते। इसलिए प्रभुपाद के माध्यम से हमें समझना चाहिए कि कैसे हम मात्र भक्ति योग करके इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। बाद में श्लोक नंबर 21, बाह्य स्पर्शेषु आसक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षायम अश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष इंद्रिय सुख अथवा बाह्य विषयों में अनासक्त होकर अपने स्वरूप में आनंद अनुभव करता है, नित्य समाधिस्थ रहता है। इस प्रकार श्री भगवान में एकाग्र होकर स्वरूप प्राप्त पुरुष सुख का आस्वादन करता है। क्या है इंद्रिय सुख? जो सुख उसे अपने 11 इंद्रियों से मिल रहा है, उस सुख को वो त्याग कर देता है। वो सुख प्राप्त करने की उसे और कोई लालसा नहीं होती। और बाह्य विषय, ऐसे विषय जो उसके लिए भगवत प्राप्ति के मार्ग के लिए बहुत कठिन हो, या भगवत प्राप्ति के मार्ग के लिए उसे कोई जरूरत नहीं है, ऐसे विषयों को भी वो त्याग कर देता है। लेकिन प्रश्न आता है कि भाई ऐसे बहुत कार्य है जो हम गृहस्थ आश्रम में हैं या जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों को तो संग करना पड़ता है। जैसे बाह्य व्यक्ति, जो बाह्य लोग हैं जो भक्ति में नहीं है, तो उसके लिए क्या उपाय है, ये प्रश्न हमारे मन में आ सकता है। लेकिन प्रभुपाद जी कहीं जगह लिखते हैं कि जो भक्त है उसको दुनिया से संग करना पड़ता है, लेकिन उसको इतना ध्यान देना चाहिए कि जब वो संग करता है तो वो प्रयास करे कि वो संग दे, संग ले नहीं। मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया है बहुत बार। एक अच्छी स्टोरी आती है इसके अंदर। एक नदी के तट पर एक महाराज रहते थे, एक सन्यासी रहते थे। उनके घर में राधा कृष्ण की सेवा करते थे वो। लेकिन वहाँ पर एक रोज मछुआरी आती थी, और वो मछुआरी रोज जब मच्छी निकाल के जाती थी तो पूछती थी, महाराज आज मच्छी खाओगे क्या? तो वो नहीं 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 नहीं, मैं तो साधु हूँ, मैं सब नहीं खाता। तो ऐसे बहुत समय निकल गया, और हर रोज डेली वो जो उसको चिढ़ाने के लिए, उनसे मजाक करने के लिए वो औरत उनसे पूछती थी क्या मच्छी खाएंगे क्या। तो डेली ऐसा होता था। तो एक बार क्या हुआ कि जब वो पूछी तो उनके मन में ऐसा प्रश्न है कि क्या मुझे खाना चाहिए? ये स्त्री जो है मुझे रोज पूछ रही है मच्छी खाने के लिए, तो मुझे क्या खाना चाहिए? तो उनको लगा कि ऐसा ऐसा मेरे मन में विचार कैसे आ गया। तो तुरंत वो गए अपने घर के अंदर, भगवान को रस्सी से बांधा और पानी में फेंक दिया। तो बोले, हे प्रभु, आपने मेरे मन में ऐसा विचार कैसे लाया? आपको ऐसे मन में मेरे ऐसे विचार नहीं आने देने थे। और
2 दिन बाद उन्होंने भगवान को बाहर निकाला नदी में से, उनका अच्छे से अभिषेक किया और बाद में उन्होंने फिर से भोग लगाना शुरू किया। एक्चुअली ये अलग भाव की स्थिति है, लेकिन इससे सीखने मिल रहा है कि जब हम उनका संग लेते हैं तो हमारे मन के अंदर भी ऐसी विकार आते हैं। इसलिए जितना हो सके हमें लोगों का संग करना नहीं, लोगों को संग देना चाहिए, है ना। अपने आप को इतना, अपने मन को इतना स्थिर करना चाहिए कि हम उनका संग लेने, उनका संग दे, तब जाके हमारे जीवन में उसका परिवर्तन होगा। इसलिए दिन में ऑलमोस्ट हम काफ़ी समय ऐसे लोगों का संग करते हैं जो हमारे जरूरत नहीं है या जो हमारी भक्ति के लिए बाधक है, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो लोग पागल समझेंगे या फिर लोग हमें पता नहीं क्या नाम से बुलाएंगे। इसलिए हमें उनको संग देना चाहिए, लेना नहीं चाहिए। ये एक बहुत चीज़ हमें सीखना है धीरे धीरे इसके अंदर। और यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यहाँ पर एक श्लोक बता रहे हैं जो यमुनाचार्य ने बताया गया है, और यमुनाचार्य बता रहे हैं, यद अवधि मम चेत कृष्ण पदारविंदे नव नव रस धामया उदयात्म रंतुम नसीत तदवधि बता नारी संगमे संम्रियमाने भवती मुख विकार सुतुस्व निष्ठिवानम च। जब से मैं श्री कृष्ण की दिव्य प्रेम में, भक्ति में संलग्न होकर उनके नित्य नव नव रस का आस्वादन करने लगा हूँ, तब से स्त्री संग का विचार आते ही उस पर उद्मन कर बैठता हूँ। यहाँ तक कि मेरे ओठ भी अरुचि से संकुचित हो जाते हैं। यहाँ यमुनाचार्य बता रहे, जब मैं कृष्ण प्रेम की भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ तब मैं हर रोज नए नए रस प्राप्त कर रहा हूँ, और उस रस के आगे यदि मुझे कोई स्त्री या भोग करने की इच्छा होती तो उसको उसमें मैं थूक देता हूँ। ये कृष्ण प्रेम इतना श्रेष्ठ है कि अन्य और के भोग करने की इच्छा आती ही नहीं, क्योंकि कृष्ण प्रेम में नौ नौ रस प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं नए नए रस की, लेकिन हम तो बोलते हैं हम तो कोई रस ही प्राप्त नहीं हो रहा है, हम तो बस वही माला करे जा रहे हैं, वही सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई रस प्राप्त नहीं हो रहा। हमें रस प्राप्त नहीं हो रहा क्योंकि हम लोग जो है वो अपराध युक्त नाम कर रहे हैं। हमारा जो नाम जप है वो अपराध से भरा हुआ है। जब तक हम अपराध से नाम करते रहेंगे तब तक हमें भगवान का नाम लेने में रुचि या उनमें प्रेम या उनमें नव रस प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमें जो 10 नाम अपराध है जो बताए गए हैं उसको हमें ध्यान से सुनना है और उसको ध्यान से पालन करना है, ताकि हमें नाम जप में रुचि मिले और नाम जप करने की और ज़्यादा इच्छा हो। और फिर यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ब्रह्मयोगी अथवा कृष्ण भावना भावित भक्त भगवत भक्ति में इतने अधिक विभोर हो जाते हैं कि इंद्र सुख में उनकी लेश मात्र भी अभिरुचि नहीं रहती। जड़ प्रकृति की दृष्टि से काम परम सुख है, संपूर्ण विश्व इसी के मोह में क्रियाशील है। प्रभु हरे कृष्णा, सॉरी डिस्टर्ब करोगी। प्रभु लैग मार रहे स्ट्रीम, बहुत लैग। रात को साउंड क्लियर है क्या? जी प्रभु जी बिल्कुल क्लियर आ रहा है। आई थिंक इनका ही नेट वीक है। उनका नेट खराब है लगता है, जी उनका नेट तो खराब है। मुझे बिल्कुल क्लियर आ रहा है। ठीक है। और एक्चुअली संसार में 2 सुख सभी को बहुत प्रिय है, एक स्त्री का सुख और एक पैसे का सुख। जैसे कि बचपन से ही सिखाया जाता है कि तुम्हें बड़ा होकर शादी करना है, तुम कोई डॉक्टर के इंजीनियर बनो के ना बनो, तुम्हें शादी पक्का करना है। और अगर कोई शादी ना करे तो लोग सोचते हैं अरे क्या हो गया, क्यों शादी नहीं कर रहा है, तेरे जीवन में क्या ऐसा अकल पड़ गया तूने शादी नहीं की, तेरे जीवन में ऐसा क्या कष्ट आ गया कि तू दुनिया से तू मुंह मोड़ रहा है। लोग ऐसी ऐसी बात करते हैं तो इतनी हंसी आती है मेरे को तो ये सुन के ही। लेकिन लोगों को लगता है कि यही सुख है या यही जीवन है, इसके अन्यथा और कोई सुख की परिभाषा ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति विवाह का सुख नहीं भोगता तो उसके जीवन में और कुछ सुख
है ही नहीं, उसके ऊपर लालच है। लोग ये सोचते हैं कि अरे भाई तुम्हें क्या ऐसी कमजोरी है, या तुम क्यों इतने घर बार छोड़ने की बात कर रहे हो, इतना बढ़िया तुम्हें सुख भोगने का अवसर मिल रहा है, तुम क्यों छोड़ रहे हो। तो एक्चुअली संसार में यही सिखाया जाता है कि जो स्त्री सुख है उसको भोगना चाहिए, और जिसके घर में यदि पैसा ना हो, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत धनी नहीं है, तो वो व्यक्ति भी बहुत दुखी है, उसे उसके लिए कोई सुख नहीं है। इसलिए संसार में सिर्फ दो सुख की बात करते हैं। आप कहीं भी जाएंगे, पूरी इंडस्ट्री में, पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाओ, लोग सिर्फ रोते हैं पैसे के लिए और स्त्री या पुरुष के भोग के लिए, बस। उनको इसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। आप कहीं भी जाएंगे, किसी से मिलेंगे, चाहे वो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो रास्ते पे चना मूंगफली बेचने वाला व्यक्ति हो, उन सभी से बात जाएंगे तो लोग यही बोलेंगे बस कि या तो पैसा नहीं कमाने मिल रहा है, या शादी नहीं हो रही है, या अन्य कोई विवाहित जीवन में परेशानी है। लेकिन ये दो सुख जो है, सुख नहीं, सो कॉल्ड सुख या तुच्छ भोग, ये भोग जो है भगवान से दूर कर रहा है और कुछ नहीं। लेकिन क्या करें, आप कोई भी ऐड देखेंगे या कहीं टीवी पे मूवी देखेंगे, उन सब में यही प्रमोट करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पैसे वाला नहीं बना, उसका जीवन खराब है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुसंग नहीं कर पाया, तो उसका जीवन खराब है। इवन आजकल जो मूवीज बनती है, वो बड़े बड़े महात्माओं को नहीं दिखा रही, जैसे प्रभुपाद है, रामानुजाचार्य है, अन्य जो बड़े बड़े व्यक्ति है जिसमें भगवान की भक्ति की, या ऐसे लोग जो देश के लिए कुछ अच्छा किए, उनके और मूवीज नहीं बन रही। मूवीज किससे बन रही है? जो ये हर्षद मेहता या जो ये राम रहीम वाले बाबा, इन सब के ऊपर मूवी बनी जा रही है, और ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, देखो ऐसा जीवन कितना अच्छा है। जो बड़े बड़े गुंडे हैं, उनके ऊपर नेशनल ज्योग्राफी वाले लोग शूटिंग करके उनकी लाइफ स्टोरी बता रहे हैं। नहीं, जिसने वास्तविकता में कुछ सही ढंग से माने में इस संसार में किया है, उन लोगों को कोई पूछता नहीं। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है वास्तविकता में। इसलिए हमें समझना चाहिए कि ये जो दो प्रकार के सुख है, उससे दूर भागना चाहिए। हालांकि विवाह करना खराब नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे अन्य अन्य नियम और कानून दिए गए हैं भगवान के द्वारा, रूल्स एंड रेगुलेशन उसके अंदर भी फॉलो करने पड़ते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि गृह में यदि सुखी तुच्छम, कि जो गृह में का सुख है वो तुच्छ है, वो कोई भगवान के प्रेम के सामने ये सब चीजें तुच्छ हो जाती है, कोई इसमें कोई सुख नहीं है। लेकिन क्योंकि इस संसार में ऐसा प्रमोट किया गया है, ऐसा हमें हमारे माइंड में फिट किया गया जन्म होते ही, कि कभी कभी तो बचपन से ही लोग बताते हैं कि देखो ये तो इसकी गर्लफ्रेंड है या इसका बॉयफ्रेंड है। अब वो बच्चे की उम्र ही नहीं है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने की, उसको मैथ्स के जो सॉल्यूशन है उसको वही नहीं आ रहा है, तो वो क्या ऐसी कार्य करने वाला है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि ऐसे कार्य से हमें दूर होना है। लेकिन क्योंकि ऐसा प्रमोट किया गया है दुनिया के अंदर कि अगर आपका विवाह नहीं हो रहा, या आपने शादी नहीं की, तो आपका जीवन बर्बाद है, या पैसा नहीं कमा रहे हो, तो आप क्या सुख प्राप्त करोगे। इसलिए ये बोलते हैं जो सुख है, ये मात्र शो बॉटल है, दिखाने का सुख है, अंदर कोई सुख नहीं, खाली श्रुति का सुख है। जैसे बहुत सारे ऐड करते हैं कि दुबई जाएंगे, दुबई में घूमेंगे, लेकिन जब वहां जाते हैं तो इतना कोई आकर्षण नहीं आता। वही लोग ऐसे ही दिखने वाले लोग वहां दिखते हैं, लोग वही गाड़ियों में घूम रहे हैं, वही घरों में रह रहे हैं, वही खा रहे हैं, वही पी रहे हैं, तो कुछ अलग नहीं है। ऐसा कुछ 30 मार खाने वाली चीज नहीं है उसके वहां पर। लेकिन प्रमोशन किया गया इस तरह से कि वाह दुबई में जाना चाहिए, वहां घूमना चाहिए, अमेरिका जाना चाहिए। अगर आपने अमेरिका में पढ़ाई नहीं की तो आपका जीवन खराब हो जाता है। तो लोग ऐसा प्रमोट करते हैं। इसलिए इस संसार में लोगों को लगता है कि यही दो चीज है जो वो सुख है, उसके अलावा ये और कोई, उसके अलावा और कोई सुख है ही नहीं इस जिंदगी के अंदर। हाँ, जैसे एक श्लोक ने मैसेज किया कि लोग यही बोलते हैं, उनके दोस्त बता रहे हैं इनको कि अगर शादी के बिना जिंदगी बर्बाद है, और शादी के बाद उनको पता चलेगा कि जिंदगी सबसे बर्बाद हुई कि खड्डे में गिर गई। इसलिए ये थोड़े सुख के लिए पागल नहीं होना चाहिए। इसलिए यमुनाचार्य बोल रहे हैं
कि जब भी स्त्री के भोग का मन होने विचारता है उसको थूक देना चाहिए, लिटरली उसी क्षण वहां थूक देना चाहिए, यहाँ पर भी आप खड़े हैं। तो ये अच्छी शिक्षण है यमुनाचार्य के द्वारा। तो यहीं पे स्टॉप करता हूँ आज, कल से श्लोक नंबर 22 से चालू करेंगे। कोई प्रश्न है तो कोई पूछ सकता है। ठीक है, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।